हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मन की शांति की। हम अपने जीवन के किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, हमारे मन में हमेशा ही कभी स्ट्रेस बना ही रहता है। अगर हम स्कूल एज में हैं तो एग्ज़ाम और नंबरों का स्ट्रेस रहता है, टीन एज में सुंदर दिखने का स्ट्रेस होता है, और यंग एज में जॉब की टेंशन, और मैरिज लाइफ में तो क्या कहने, टेंशन ही टेंशन होती है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, और ना जाने क्या क्या, कि किसी से बनती नहीं है। तो ये सब बातें हमेशा ही हमारे मैरिज लाइफ में या पूरी ही लाइफ में बनी रहती हैं। तो कभी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो कभी दूसरे से जेलसी के कारण भी स्ट्रेस हो जाता है। जेलसी का नाम दे या अपने को कम आंकने का नाम दे, तो इस बातों पे भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक पार्ट है जो हमेशा ही रहता है। बात ये आती है कि बंदा इससे कैसे उभरे, कैसे इसको लेते हुए अपनी लाइफ को जिए। ऐसा ना हो जाए कि हम स्ट्रेस में ही हो जाए। कई बार लोगों का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है अभी उनके ऊपर कि वो जीना ही छोड़ देते हैं, मुस्कुराना छोड़ देते हैं, और बुद्ध से बिल्कुल बैठ जाते हैं, और उनके कुछ भी माइंड काम नहीं करता। तो इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में ना आने दे, स्ट्रेस को अपनी लाइफ में एकदम से छाप ना छोड़ने दें। इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा मन शांत रहे। कई बार होता है कि हम बैठे तो होते हैं मगर कर कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं। इसका मतलब हमारे मन में स्ट्रेस होता है कि हम कुछ और ही बातों का सोच रहे होते हैं कि यार उसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या सच में मैं ऐसा हूँ, मैं क्या करूँ इन बातों। बल्कि जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्क होता है उस टाइम का हम उसे छोड़ के उसको नेग्लेक्ट करके उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बल्कि जो दूसरे ने कुछ कहा या कुछ हमारी लाइफ में ऐसा हुआ उसके ही बारे में सोचा करते हैं। इसी को ही हम स्ट्रेस कहते हैं। और जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा लाइफ में हो जाती है तो उसी को हम डिप्रेशन में बोलते हैं कि इंसान कुछ और सोच ही नहीं पाता है, कि हर काम में वो फोकस नहीं कर पाता। जब भी वो फोकस करने की कोशिश करता है उसको वही बातें वही चीज़ें याद आती हैं और वो उन्हीं के ख्यालों में खोया रहता है। और कई बार तो इंसान इसी तरह बैठ के रोता रहता है। तो यही चीज़ स्ट्रेस है दोस्तों। इसको हम कैसे बचे, इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि कैसे हम स्ट्रेस को हैंडल करें, तो अगर हम बात करें कि कैसे हम इसको हैंडल करें, तो हम तीन बातों पे आज बात करेंगे। एक्सेप्टेंस, फर्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस। सबके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, कभी बड़ी होंगी तो कभी छोटी होंगी। प्रतिकूलताएं जीवन में हमेशा आती रहेंगी। कोई भी समस्या जीवन से बड़ी नहीं होती है। तो आपको ये पहले मान के चलना है कि आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कत आएंगी, कुछ काम आप करने जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। ये हमेशा होएगा लाइफ में। आप चाहे छोटे स्तर पे बात करिए चाहे बड़े स्तर पे बात करिए, बच्चे के जीवन की बात करिए या बड़े एक स- समझदार व्यक्ति के जीवन की बात करिए, हर के जीवन में एक उसकी समस्याएं आएंगी, प्रतिकूलता आएगी। वो जो करना चाहेगा उसको करने में दिक्कतें आएंगी ही। तो क्या इन बातों से हमें स्ट्रेस लेना है? ये तो हमेशा आएगा, बल्कि हमें इन्हें एक ऐसे मोटिवेशन के फॉर्म में लेना चाहिए कि ये मुझे रोक रहा है तो मुझे और बढ़ना है। जैसे आपने एक रूल फिजिक्स का पढ़ा होगा, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आपकी दूसरी तरफ ढकेला जाएगा ही। ये आपको मान के चलना है। जब आप इस चीज़ को मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि लाइफ में ऐसा होता ही है, तो आप थोड़ा सा कम स्ट्रेस में जाएंगे और स्ट्रेस को, अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बात नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए चीज़ों को, कि चीज़ें होंगी और मैं उसे सॉल्व करूँगी या करूँगा। नेक्स्ट है टेक इट इजी। इजी लीजिए। कोई भी समस्या जीवन से बड़ी नहीं होती है। वो उस टाइम पे लगती है कि बहुत बड़ी समस्या, लाइफ खत्म हो गई, अब मैं क्या करूँगी, आगे क्या होगा। धीरज रखिए, समस्या को जानिए, उसको पे काम करिए, उसको सोल्यूशन निकालिए। और बात मानिए मेरी, एक बात को आप खुद करिएगा। कोई भी समस्या जो होती है वो बहुत लंबे टाइम नहीं चलेगी। आप कुछ भी ले लीजिए, आप महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कि या चाहे आपका वो फाइनेंशियल लॉस हो या किसी पर्सन का लॉस हो या आपका कोई रिलेशनशिप हो, जो टाइम होता है ना दोस्तों, वो हमेशा हर चीज़ को हील कर देता है। तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपने काम पे फोकस करिए, और किसी भी समस्या को बहुत बड़ा, लाइफ से बड़ा कभी मानिए। हो सकता है कि कभी समस्याएं छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी लाइफ ही खत्म हो गई। लाइफ कभी खत्म नहीं होती है।
लाइफ एक अपना टाइम पे, जब हमारा टाइम आता है तभी खत्म होती है दोस्तों। उससे पहले कभी नहीं खत्म होती। समस्याओं से तो कभी खत्म नहीं होती। हमें पूरी लाइफ हमारी समस्याएं आती रहेंगी और उन्हें हमें हैंडल करना है, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है और उन्हें सॉल्व करना है। यही हमारी लाइफ है। तो कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आएंगी, उसको सॉल्व करिए, उसके ऊपर काम करिए और आगे बढ़िए। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो अपना टाइम लीजिए, बस ये मान के चलिए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, मेरा थर्ड पॉइंट जो आएगा वो होगा कीप मूविंग। कीप मूविंग और कीप लिविंग योर लाइफ। अपनी लाइफ को जीते रहिए, जीना कभी मत छोड़िए किसी भी समस्या की वजह से। देखिए, आपको खाना, जो आपके रोज के काम है वो तो करने होंगे, उसमें मुस्कुराना भी होता है। हो सकता है एक आध दिन किसी भी समस्या के साथ ना मुस्कुराए तो सो के होता है। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो उस समय हम मुस्कुरा भी नहीं सकते, और अगर मुस्कुराएंगे भी तो भी लोग हमें पागल ही कहेंगे। तो ठीक है, आप अपना टाइम लीजिए, चीज़ों को समझिए और कीप मूविंग। जिससे कि नदी का पानी हमेशा बहता रहता है तो कभी वो सड़ता नहीं है। तो वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में बहते रहना है, चलते रहना है। रुक जाएंगे तो सड़ने लगेंगे, हमारी बॉडी सड़ने लगेगी, हमारी माइंड सड़ने लगेगा, कुछ भी सही नहीं होगा। तो आपको हमेशा चलते रहना, प्रॉब्लम आएंगी उनको सॉल्व करना, आगे चलना है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो क्या करना है कि नहीं फोकस कर पा रहे काम पे, हमेशा रोना आ रहा है, तब क्या करना है, आपको अपने काम को, अपने आप को खुद समझाना है उस वक्त कि अपने आप को ये पॉइंट्स बोलने हैं कि चीज़ें आएंगी, आपको खुद बोलना पड़ेगा। चाहे आपको कोई कितना भी समझाए, आप नहीं समझे पाएंगे जब तक आप खुद से अपने आप को नहीं बोलेंगे। कि कोई भी उस समय लगता है कि अगर कोई पर्सन चला जाता है या फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, ओ माय गॉड, लगता है कि ये मैंने इतनी मेहनत से कमाया पैसा मेरा चला गया। इट्स ओके, हो गया ना, जो हो गया वो हो गया। अब उस पर कैसे काम करना है, उससे कैसे आगे निकलना है, हमें इस पर सोचना है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये कुछ मदद करेगा आपकी लाइफ में। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।